ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज एकादशी का दिन बहुत ही सुंदर। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण इस 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग नाम है इस अध्याय का। तो ये अध्याय को मन से श्रवण करें और आज कोशिश करें, एकादशी का दिन है, कि कम से कम मन से झूठ को त्यागें और एक सादा भोजन करें। अब भोजन करने से पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम जरूर लें। तो देखिए, इस व्रत में और चांद लग जाएंगे। तो इस श्लोक को श्रवण करें और साथ साथ इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या संदेश दे रहे हैं उसको श्रवण करते हैं। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। तो देखिए इसमें क्या संदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं। देखिए कितने इस संसार में पंडित जन हैं, वो इस काम कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं, ऐसा संदेश दे रहे हैं अर्जुन को। तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। जो फल होता है उसको त्याग कहते हैं। दूसरे श्लोक में श्रवण करते हैं कि क्या संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। त्याजन दोषुबदितये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमति चापुरे। इस श्लोक में बता रहे हैं, कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है। और दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। देखिए सब तरीक़े कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि विद्वान लोग क्या कहते हैं कर्म के बारे में और इस मोक्ष के बारे में। पंडित लोगों का क्या अंदर से क्या ज्ञान कहलाता है, किस प्रकार उस ज्ञान से इन श्लोकों के बारे में बताते हैं। सब अलग अलग अपना उपदेश देते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को माने, यही असली उपदेश है। और इन श्लोकों को सुनकर इनके हिसाब से चलने पर निश्चित ही लाभ आपको मिल सकता है। इस श्लोक को श्रवण करते हैं। निश्चयं शृणु मे तत्त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्रत् त्रिविधः संप्रकीर्तितः। इस श्लोक में श्रवण करते हैं क्या संदेश है भगवान श्री कृष्ण का। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन। देखिए इस श्लोक में त्याग के विषय में अर्जुन को सचेत कर रहे हैं, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस भेद से तीन प्रकार कहा गया है। एक सात्विक, एक राजस और तामस, तीन प्रकार का त्याग
होता है। तो ये भेद से 3 प्रकार का कहा गया है। आगे श्रवण करते हैं श्लोक। इस श्लोक में क्या संदेश है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। बहुत ही सुंदर श्लोक, ये 5वां। इसमें क्या संदेश है, बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। और ये अर्जुन के लिए नहीं है, पूरे संसार के लिए ये संदेश है। लेकिन हम इसको सुनते हैं, मानते नहीं हैं। और एक एकादशी के दिन भी अगर नोट करें तो 2 4 5 झूठ तो अवश्य मिल जाएंगे। तो इनसे मन और चित्त प्रसन्न नहीं होता, एक अंदर तनाव सा और जुड़ जाता है इस झूठ बोलने से। तो इस श्लोक में यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है। देखिए, ये त्याग करने के योग्य नहीं है यज्ञ दान और तप रूप कर्म, बल्कि वो तो अवश्य कर्तव्य है। क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। देखिए, पवित्रता बता रहे हैं। इन कर्मों को त्यागने योग्य नहीं है। आगे देखिए, इसमें और डिटेल में बताया है भगवान श्री कृष्ण ने। एतान्यपि तो कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। देखिए, इस श्लोक में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण ने किस तरीके से अर्जुन को समझा रहे हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। फल का त्याग बताया है। सबसे बढ़िया कर्मण्ये बाधकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। इसलिए उन्होंने फल पर इस श्लोक में जोर दिया है कि इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। देखिए, उत्तम मत बताया है इसमें, और इसको आप मन से सेवन करेंगे। और इसके अंदर अगर एक बात भगवान श्री कृष्ण की मान ली कि कर्मों का तो हमें करना ही है, प्रारब्धवश जो हम इस देह में लेके आए हैं, जो हमने पिछली कमाई की है, और उसी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण भी इसमें बता रहे हैं कि कर्मों का तेरा अधिकार है, फल का तेरा अधिकार नहीं है। तो इससे बहुत बड़ी टेंशन से आप मुक्ति पा सकते हैं सिर्फ इन श्लोकों में। आज एकादशी के दिन एक बात को मानने से आप एकादशी के दिन बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ये श्लोक बहुत ही सुंदर, ये मोक्ष संन्यास योग से ये श्लोक 18वां अध्याय। आज एकादशी के दिन समय निकालकर किसी न किसी समय जरूर सेवन करें, तो निश्चित ही आपको एक बहुत ज़बरदस्त लाभ होने वाला है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।